एक 33 साल की डॉक्टर, एक ट्रेनी सर्जन जिसने कभी हाथ में हथियार नहीं उठाया, जिसने सिर्फ एक काम किया, अपने लोगों के लिए आवाज उठाई और पाकिस्तान ने उसे उम्र कैद दे दी। 22 जून 2026 क्वेटा की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट, अंदर ना वकील, ना ओपन कोर्ट, ना गवाह साफ दिखे। एक फेसलेस ट्रायल, जेल की दीवारों के अंदर, और फैसले में डॉक्टर महारंग बलोच को 2 उम्र कैद की सजाएं जो एक साथ चलेगी। दोनों को 2 लाख रुपए का जुर्माना और एक एफसी सिपाही के परिवार को हर्जाना भी। ये फैसला सुन के बलूचिस्तान की सड़कें फिर से जल उठी। बीवाईसी ने पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया और दुनिया भर में एक सवाल गूंज रहा है, क्या पाकिस्तान ने एक डॉक्टर को मारने की सजा दी या एक आंदोलन को दबाने की कोशिश की? आज हम इस पूरी कहानी को दोनों तरफ से कवर करेंगे। महारंग कौन है, बीवाईसी क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा और इंडिया के लिए इस सब के क्या मायने हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। पहले महारंग बलोच को समझते हैं, क्योंकि बिना ये जाने इस फैसले की गहराई नहीं समझ आएगी। महारंग बलोच 33 साल की हैं। वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना आई जिसने उन्हें आंदोलनों की तरफ मोड़ा। उनके पिता अब्दुल गाफर लैंगोव एक बलोच एक्टिविस्ट थे। 2024 में उन्हें पाकिस्तान फौज ने एलिजिबली मार दिया। एनफोर्स डिसअपीयरेंस के बाद, पिता खो देने के बाद महारंग और भी स्ट्रॉन्ग होकर सामने आई। वो बलोच यकजहती कमेटी यानी बीवाईसी की चीफ ऑर्गेनाइजर बनी और जब उन्होंने आवाज उठाई, दुनिया ने सुना। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2024 में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल्स में रखा। बीबीसी ने उन्हें 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन में, और उन्हें 2025 नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन भी मिली। ये एक ऐसी औरत थी जिसे पूरी दुनिया जानता था, लेकिन पाकिस्तान की एक कोर्ट ने उसे आंदोलन में डाल दिया। बीवाईसी क्या मांगता है, ये भी समझना जरूरी है। बलोच यकजहती कमेटी एक सिविल राइट्स मूवमेंट है जो सिर्फ 3 चीजें मांगता है। पहला, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस बंद करो। बलूचिस्तान में हजारों लोग गुम हो जाते हैं। पाकिस्तान की फौज या इंटेलिजेंस एजेंसी उन्हें उठा लेती है और फिर वो कभी नहीं मिलते। 2025 में बीवाईसी ने 1200 से ज्यादा ऐसी घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया, सिर्फ 1 साल में। दूसरा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बंद करो, यानी बिना किसी कानूनी प्रतिक्रिया के लोगों को मार दो। तीसरा, बलूचिस्तान के संसाधनों को ढोना बंद करो। गैस, मिनरल्स, टिम्बर्स सब इस्लामाबाद जाता है। बलूचिस्तान के लोग गरीब रहते हैं। ये तीनों मांगे महारंग खुद कहती थी किसी भी देश के संविधान के अंदर का हिस्सा है। ये सेपरेटिज्म नहीं है, ये इंसानी हक की मांग है। अब कोर्ट का जो फैसला आया उससे समझते हैं। जुलाई 2024 में ग्वाडर में बीवाईसी की एक रैली थी एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ। इस रैली में एफसी यानी फ्रंटियर कॉर्प्स का एक सिपाही अहमद मर गया और एक पत्थरबाजी की घटना में वो घायल हुआ, जिसने बाद में जान ले ली। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि महारंग ने 29 जुलाई 2024 को ग्वाडर में एक प्रोवोकेटिव स्पीच दी, जिसमें उसने लोगों को एफसी व्हीकल पर हमला करने के लिए कहा और सिर्फ घाटुला वो भीड़ का हिस्सा था जिसने एफसी ऑफिसर पर हमला किया। कोर्ट ने ये मान लिया और दोनों को मर्डर और टेररिज्म के सेक्शन में दोषी माना। लेकिन डिफेंडेंट की तरफ से यानी महारंग और बीवाईसी की तरफ से पूरा मुकदमा ही रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले से ही केस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। नादिया बलोच महारंग की बहन और लीगल टीम की मेंबर ने अरब न्यूज को बताया, डॉक्टर महारंग का केस पहले ओपन कोर्ट में था, फिर जेल ट्रायल में शिफ्ट हुआ, फिर वहां से फेसलेस ट्रायल में। हमें नहीं पता जज कहां बैठ के केस चला रहे हैं, प्रोसिक्यूटर कहां से बोल रहे हैं, गवाह कौन है, कोई नहीं जानता। ये एक बहुत बड़ा जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सीधा कहा, महारंग और शाहबजी को डायरेक्टली तौर पर हिंसा से जोड़ने वाला कोई भी सबूत नहीं था। महारंग का क्राइम ये था कि उन्होंने स्टेट ऑफिशियल को ऑक्यूपायर्स कहा। क्या ये स्पीच मर्डर का थ्रेशोल्ड पूरा करती है? नहीं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, इन्हें तुरंत और बिना शहादत रिहा करो। पेन नॉर्वे और नरगिस फाउंडेशन, जो ईरानियन नोबेल पीस प्राइज लॉरेंट नरगिस मोहम्मदी चलाती हैं, ने कहा कि जेल के अंदर वीडियो लिंक हियरिंग, क्लोज प्रोसीडिंग, ये सब जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रायल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है।
यूएन ने पहले ही मार्च 2025 में महारंग की गिरफ्तारी पर कंसर्न जाहिर किया था और पाकिस्तान के अंदर भी एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट अमर अली जान ने लिखा, गिलगित बाल्टिस्तान इलेक्शंस रिग्ड हुए, JEEC बैंड हुआ, PTI लीडर्स को सजा मिली और अब महारंग को उम्र कैद। हर स्टेट पाकिस्तान की बुनियाद खोखली कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वो दबाई जा रही हैं। पाकिस्तान की सरकार का पक्ष भी सुनना जरूरी है। सरकार का कहना है कि BYC का मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप से रिश्ता है। बलूचिस्तान में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान की फौज पर हमले करवाते हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि BYC इन ग्रुप्स को कवर देता है और महारंग की स्पीच ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। कोर्ट ने भी यही माना, लेकिन BYC ने बार बार यही कहा, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं, हम पीसफुल हैं, हमारा किसी आर्म ग्रुप से कोई रिश्ता नहीं। महारंग ने खुद द गार्डियन में एक खत में लिखा, आर्म्ड ग्रुप्स का होना एक रियलिटी है, लेकिन पीसफुल मूवमेंट्स को उनसे जोड़ना एक जानबूझकर की गई प्रोपेगेंडा है। अब इंडिया का एंगल, जो इस पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कई बार बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। PM मोदी ने रेड फोर्ट पर 2016 में पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र किया था और तब से ये एक डिप्लोमेटिक पॉइंट बना हुआ है। पाकिस्तान ने बार बार इंडिया पर आरोप लगाया है कि वो BLA को सपोर्ट करता है। इंडिया ने सीधा इनकार किया, लेकिन इस केस में इंडिया को ऑफिशियल पोजीशन के बाहर महारंग बलोच का केस इंडिया में भी बहुत डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत साफ कहानी है। एक पीसफुल एक्टिविस्ट जिसने नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन पाई, उसे जेल में डाला गया और पाकिस्तान फौज के हाथ बलूचिस्तान से स्लिप हो रही है। एक और तकलीफ की तरफ, बलूचिस्तान की स्थिति समझने के लिए एक चीज और, ये सब सिर्फ एक केस नहीं है। 2024-25 में BLA ने कई बड़े हमले किए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अटैक मार्च 2025 में 26 लोग मारे गए। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बलूचिस्तान से गुजरता है, उस पर बार बार हमले हुए। चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए, प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। चाइना ने पाकिस्तान से कहा सुरक्षा दो, पाकिस्तान ने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंगर है, जो BYC जैसे पीसफुल मूवमेंट्स में दिखा, वो अगर और प्रेस किया गया तो वो एंगर और बड़े रूप में निकलेगा। महारंग को उम्र कैद देकर पाकिस्तान ने एक ऐसी आग को और भड़का दिया है जो पहले से ही बहुत तेज थी। तो आज की पूरी तस्वीर कुछ ऐसी है। 22 जून 2026 एक फेसलेस ट्रायल में एक डॉक्टर को उम्र कैद, BYC ने हड़ताल किया। बलूचिस्तान की सड़कें बंद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, UN, PN नॉर्वे सब ने नखीदा की। पाकिस्तान ने कहा कानून अपना काम कर रहा है। महारंग ने अपनी बहन के जरिए कहा हम अपील करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की यही रणनीति पीसफुल एक्टिविस्ट को जेल में डालो, आवाजें दबाओ, बलूचिस्तान में शांति लाएगी, या ये और बड़ा तूफान पैदा करेगा? एक देश जो अपनी ही आबादी के साथ इस तरह पेश आए, वो देश अंदर से कितना कमजोर होता चला जाता है, ये दुनिया देख रही है। इस रिपोर्ट को शेयर करें, क्योंकि ये खबर बहुत जरूरी है। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, बलूचिस्तान का आगे क्या होगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल बैठक को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली रिपोर्ट सीधा आपके पास पहुँचे, और कमेंट में अपना सवाल जरूर छोड़ें, क्योंकि ये चैनल आपका है और हम यहाँ सिर्फ आपके लिए हैं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक ध्यान रखें। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।